वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में मैंने बताया था कि आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह मार्केट ने रिएक्शन दिया और हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। दोस्तों, आज हम देखते हैं आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स के अंदर कि क्या अभी भी निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड दिखाएगी या कुछ अप ट्रेंड मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आगे ऐसे ही आप सब लोग मुझे प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो वेलकम टुडेज वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, हम जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करते हैं उसके अंदर मैं एक ही इंडिकेटर यूज करता हूं, आरएसआई, और उसके अंदर अनकन्वेंशनल आरएसआई, यानी कि हम बाय डिफॉल्ट यूज करें 60-40 और जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर रहता है 70-30। सो यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, बिटवीन 0 to 40 बेरिश, between 60-40 there is a sideways signal and above 60 यानी कि between 60-100 there is a bullish signal। और एक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसका जो मैट्रिक्स है उसके बारे में भी मैं हर बार बात कर रहा हूं। जब भी अप ट्रेंड है तो बिटवीन 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो बिटवीन 60-80, डाउन ट्रेंड है तो बिटवीन 60-20, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो आपका RSI रहेगा बिटवीन 40-20, और अगर साइडवेज मार्केट है तो आपका आरएसआई रहेगा बिटवीन 40-60। हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे, इंडियन मार्केट कहाँ पे, और उस हमारे इंडियन मार्केट के अंदर सेक्टर कहाँ पे और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, आइए पहले देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट के अंदर फर्स्ट डाउ जोन्स मंथली वीकली दोनों आरएसआई अबव 60 यानी कि बुलिश सिग्नल, डेली बिटवीन 60-40, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है बट डू नॉट ब्रेक 20 मूविंग एवरेज, सो ये डेफिनेटली बुलिश जोन में है। देन यूएस मार्केट्स S&P 500 मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, बट डेली कैंडल यहाँ पे अबव 20 मूविंग एवरेज, सो डेफिनेटली ये बुलिश मार्केट। देन यूएस मार्केट्स नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे भी यहाँ जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अंदर ही है, लेकिन मूव अपवर्ड है, 20 मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है, सो डेफिनेटली बुलिश। देन यूरोपियन मार्केट्स, लंदन FTSE, उसके अंदर मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, यानी मार्केट पूरा बुलिश। देन CAC फ्रांस मंथली, वीकली, डेली तीन RSI अबव 60 यानी मार्केट बुलिश। देन डेक्स जर्मनी मंथली, वीकली, डेली तीन RSI अबव 60, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लंदन मार्केट है वो अभी पूरा बुलिश जोन में है। देन जापान मार्केट्स निक्की 225 मंथली अबव 60, वीकली, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे देखिए पूरा साइडवेज मार्केट, सो ये साइडवेज मार्केट है। देन सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट टाइम्स मंथली, वीकली, डेली तीन RSI अबव 60, यानी मार्केट बुलिश। देन हैंगसेंग मंथली, वीकली, डेली तीन RSI अबव 60, सो मार्केट बुलिश। देन कोरिया मार्केट कोस्पी मंथली, वीकली, बिटवीन 60-40, डेली जस्ट 60 को क्रॉस होके बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन अभी इसका वीकली और मंथली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो हम इसको अभी साइडवेज लेंगे। देन सांघाई कॉम्पोजिट मंथली, वीकली, बिटवीन 60-40, डेली जस्ट 60 को क्रॉस, बट अभी भी ये मार्केट साइडवेज है। दोस्तों, हमने वर्ल्ड मार्केट के अंदर देखा कि भाई यूएस मार्केट्स, लंदन मार्केट आउट परफॉर्मर हैं,
यूएस मार्केट उसका शॉर्ट टर्म साइडवेज है लेकिन वो भी बुलिश है, कुछ कुछ एशियन मार्केट्स है वो बुलिश है। सो आइए देखते हैं हमारा इंडियन मार्केट कहाँ पे है। सो इंडियन मार्केट के अंदर फर्स्ट निफ्टी 50 के अंदर लास्ट वीक हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला यहाँ पे। इसका मंथली आरएसआई बिलो जस्ट 60, वीकली यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पे भी लास्ट वीक भी यहाँ पे 40 पे टच, फिर भी यहाँ 40 पे टच, उसने 40 को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे दो बॉटम उसने बॉटम यहाँ पे लॉक कर दिया है। सो इसका डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। सो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट उसने 40 टच, फिर से वापस 40 टच, 40 को ब्रेक नहीं किया वीकली के अंदर, वीकली चार्ट के अंदर। यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड लगा देते हैं। अब इसके लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली में। डेली में यहाँ पे उसने दो बार बॉटम को रिट्रेस किया, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, देन यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखने को मिल रहा है जो डबल बॉटम पैटर्न है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हमें वापस अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमें हमारा फर्स्ट टारगेट अगर हम निकालते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,800 के आसपास। इससे भी हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं अवली में। सो अवली के अंदर भी एक हमें डब्ल्यू पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे ये दो बार बॉटम और यहाँ पे भी सेम डबल बॉटम पैटर्न। सेम डेली में जैसे डेली चार्ट में देखने को मिलता है उसी तरह अवली चार्ट में देखने को मिलता है। और दूसरी चीज इसके अंदर आज एक चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, आरएसआई डाइवर्जन। जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे इसका लो 22,799 और ये कैंडल का लो जहां यहाँ उसने बॉटम को रिटेस्ट किया, उसका लो है 22,776, यानी कि प्राइस इससे यहाँ पे लो है। सो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और इस कैंडल के नीचे आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ पे। सो इस कैंडल के नीचे आरएसआई की वैल्यू है 21 और जो ये दूसरा लो बनाया उस कैंडल के नीचे आरएसआई की वैल्यू है 34, यानी कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। और आरएसआई एज अ वर्क एज ए स्पीडोमीटर, यानी कि यहाँ पे कुछ बायर्स का रोल हमें दिखने को मिल रहा है
और उसका कंफर्मेशन हमें इस लोअर टाइम फ्रेम में देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिया और उसका फॉलोअप कैंडल भी हमें ऊपर क्लोजिंग दिया। सो कल हमें अप मूव मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के अंदर मंथली बिलो 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। लेकिन सेम यहाँ पे भी निफ्टी 50 की तरह यहाँ पे इसने एक बार बॉटम रिटेस्ट किया और फिर से बाउंस बैक। यहाँ पे शायद ये रिटेस्ट करने के लिए आ भी सकता है और यहाँ से शायद अप मूव मिल सकता है, क्योंकि डेली के अंदर उसने यहाँ पे बॉटम ऑलरेडी बना दिया है और यहाँ से हमको ये लोअर टॉप लोअर बॉटम था, तो अभी हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहा है। इसका भी हम लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस देखते हैं, सो हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा। सो ये अवरली चार्ट है। अवरली चार्ट के अंदर सेम यहाँ पे भी हमें RSI डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। इसका लो 48,739, इसका लो 48,724। सो यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहे हैं और RSI इसके नीचे हायर हाई बना रहा है। सो इसके अंदर भी कंफर्मेशन फर्स्ट ग्रीन कैंडल विथ हैमर और उसके ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज। सो इसका फर्स्ट टारगेट यहां तक हो सकता है 49,800। सो हमें कल शायद हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो अब बात करते हैं सेक्टर के अंदर फर्स्ट निफ्टी ऑटो, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसका मंथली बिलो 60 जस्ट, वीकली यहाँ पे उसने 3 बार टच किया, यानी कि ये सेक्टर खुद ही बोल रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग हूं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो उसने 3 बार वीकली 40 RSI को टच किया और उसको ब्रेक नहीं किया। सो जब भी निफ्टी हमें अप मूव मिलेगा निफ्टी के अंदर, तो पहला हमारा सेक्टर होना चाहिए निफ्टी ऑटो। देन निफ्टी मेटल के अंदर मंथली बिलो 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिटवीन 60-40। इसका वीकली इसने 40 ब्रेक कर दिया है, सो इसको अवॉइड करेंगे, ये हमें बेरिश सिग्नल दे रहा है। देन निफ्टी एनर्जी टोटली बेरिश, मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40 और डेली भी बिलो 40। देन निफ्टी आईटी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। सो ये भी इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म साइडवेज है, सो अभी इसको हम अवॉइड करेंगे। देन निफ्टी एफएमसीजी मंथली बिलो बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, ये भी बेरिश। निफ्टी इंफ्रा मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। निफ्टी पीएसई मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, बेरिश। निफ्टी PSU बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, बेरिश सेक्टर। मीडिया ऑलरेडी बेरिश, मंथली वीकली डेली तीनों 3 RSI बिलो 40। देन निफ्टी फार्मा मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40 और डेली जस्ट 40 के नीचे। यहाँ पे भी इसने बॉटम को लॉक कर दिया है और यहाँ पे ऐसा हो सकता है 40 टच यहाँ से वापस हमें मूव, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म हम बुलिश है। सो एक सेकंड सेक्टर ऑटो के बाद हम जब भी निफ्टी अप मूव देगा तो फार्मा के अंदर भी हम कुछ स्टॉक देख सकते हैं। देन निफ्टी रियलिटी के अंदर भी मंथली
between 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, एवॉइड, ये भी बॉटम सील करने की कोशिश कर रहा है। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, बेरिस। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक के अंदर भी हमें एक पॉजिटिव साइन मिल रही है बैंक निफ्टी की वजह से। यहाँ पे उसने बॉटम को लॉक किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद अब हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट किया है। सो एक सेक्टर इसको भी हम जब भी अप मूव मिलेगा तो इसके अंदर भी हम स्टॉक देख सकते हैं। और एक मैंने कंपैरिजन चार्ट निकाला है पूरे ईयर का। सो जैसे हमने एक सेक्टर को आइडेंटिफाई किया तो मैंने जो जो भी सेक्टर है उसको निफ्टी 50 के साथ कंपैरिजन किया है। तो उसके अंदर देखिए निफ्टी 50 का यहाँ पे +4%, 4.65 यानी 5% का मूव है। उसके सामने आईटी 8.71, निफ्टी बैंक 6.23, मेटल 3.50, फार्मा ने बहुत अच्छा मूव दिया है, +12% पे है, एफएमसीजी -0.34, पीएसयू बैंक -18%, निफ्टी रियलिटी -4.37, इंफ्रा -1.64, निफ्टी ऑटो +10.45 और कंजप्शन +9.78। सो जैसे हमने सेक्टर के अंदर जो हमने एनालिसिस किया आरएसआई के हिसाब से, उसी तरह यहाँ पे बैठ रहा है कि फार्मा +12% है निफ्टी के सामने। सो जब भी अप मूव देगा तो पहला हमारा चॉइस होना चाहिए सेक्टर में निफ्टी फार्मा, सेकंड चॉइस क्या होना चाहिए, निफ्टी ऑटो। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आज कोई भी स्टॉक हम एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी एक ऐसा मूव हमें अप ट्रेंड नहीं मिल रहा है। सो नेक्स्ट वीक देखेंगे अब क्या रिएक्शन मिलता है, उसके हिसाब से हम, और ये सेक्टर तो आइडेंटिफाई है ही कि भाई फार्मा और ऑटो सेक्टर जब निफ्टी अप मूव देगी तब फार्मा और आईटी को पहले प्रीफर करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि क्या हमें कौन सा स्टॉक मिल सकता है। सो लास्ट में दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मैंने बोला, इसलिए आपको आपका पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, छोटा छोटा ट्रेड कीजिए और आपको अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। सो लास्ट में दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।